मक्का इंसानी तारीख का सबसे पाक शहर, जिसमें न जाने कितने इनकिलाब आए और गुजर गए, न जाने कितनी नस्लें आईं और मिट गईं, न जाने कितनी कौमें सत्ता में आईं और बेदखल हो गईं, यहां तक कि आखिर में मक्के की बागडोर कुसई बिन किलाब के हाथ में आई। कुसई बिन किलाब कौन थे और काबा और मक्का के इतिहास को अच्छे से समझने के लिए पहले इनके बारे में जानना इतना अहम और जरूरी क्यों है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। कुसई ये किलाब के बेटे थे और किलाब का ताल्लुक हजरत इस्माइल के खानदान से था, और फिर इसलिए खुद कुरैश ने और उनके रिश्तेदारों ने इनकी हर तरीके से भरपूर मदद की। मक्का में अब तक सिर्फ खेमे ही खेमे थे, वहां सिर्फ कुछ टूटे फूटे कच्चे मकान के अलावा किसी सही इमारतों वो निशान ना था, और किसी में यह हिम्मत नहीं थी जो काबा की जमीन में कोई घर बना सके और या कोई ऐसी दूसरी इमारत बना सके जो काबा से ऊंची हो। लेकिन कुसई मक्का के ऐसे पहले इंसान हैं जिन्होंने यह करने की हिम्मत दिखाई। एक बहुत बड़ी इमारत बनवाई जिसका नाम दारुल नदवा रखा। वहां वे मक्का के बड़े बड़े लोगों को जमा करते, जहां वे मिल बैठकर अवाम के अहम मामलात पर गौर फिक्र करते और अहम मामलों में एक दूसरे से सलाह लेते। फिर वहीं पर वो अवाम के मुकदमों के फैसले भी करते, यहाँ तक कि शादी निकाह के मामले भी यही तय करते। फिर कुसई ने ये इमारत बनाने के बाद कुरैश को भी इमारतें बनाने का हुक्म दे दिया। तो इस तरह मक्का में धीरे धीरे घर बनने शुरू हुए, और इस शहर को बसाने में एक चीज के ऊपर खास ध्यान दिया गया कि कोई भी अपना घर ना तो काबा के रास्ते में बनाएगा और ना कोई काबा के एतराफ में। और उन्होंने इसके लिए काबा के आसपास काफी जगह छोड़ दी ताकि हाजी आए तो तवाफ में उनके लिए कोई परेशानी ना हो। इसके लिए अलावा कुसई ने अपनी जिंदगी में और कई ऐसे बड़े बड़े काम किए जिन्होंने मक्का की तारीख को बाद में हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे मशारे हराम, ये उन्हीं का तामीर किया हुआ था जहां हज के दिनों में दीप जलते थे। और फिर एक दिन उसने तमाम कुरैश के लोगों को जमा किया और काबा के आंगन में तारीख की एक ऐसी तकरीर की जिसकी वजह से मक्का धीरे धीरे एक मशहूर शहर में तब्दील होता चला गया। फिर इसके बंदोबस्त के लिए उन्होंने 2 डिपार्टमेंट बनाए। पहला डिपार्टमेंट था सिकाया, जिसका काम था कि जो भी हाजी आए बाहर से उनके लिए मीठे पानी का इंतजाम करना पीने के लिए, क्योंकि जमजम कुआं उस समय अट चुका था और इस्तेमाल में नहीं था, इसलिए वहां पानी की कमी बहुत थी और पानी को बहुत दूर से बड़ी मेहनत से लाता था। तो पानी और नबीज शरबत, जो अरबों की फेवरेट शरबत थी, उसे सिकाया डिपार्टमेंट के पास रखा गया। और दूसरा सबसे बड़ा सबसे अहम डिपार्टमेंट था रिफादा, जिसका काम था जो भी हाजी आए उनका पूरा खाने का बंदोबस्त, उनके खाने पीने की देखरेख ये डिपार्टमेंट करेगा। इसके अलावा तीसरा महकमा भी बनाया था, हिजाबा, जिसका काम था काबा की देखरेख। काबा की चाबी इसी डिपार्टमेंट के पास होती थी। काबा से मुताल्लिक सारे काम इसी महकमे के पास होते थे। कोई भी शख्स काबा के अंदर जाना चाहता तो पहले उसे इनसे इजाजत लेनी पड़ती, और इनकी इजाजत के बगैर अंदर जाना बिल्कुल मना था। और ये तीनों डिपार्टमेंट अरबों के नजदीक बहुत ही ज्यादा इज्जत वाले थे। बाद में इन विभागों को इतनी अहमियत हासिल हो गई कि अगर किसी को उनमें से कोई एक विभाग भी मिल जाता या किसी विभाग में दूसरे का शरीक हो जाता तो वह मारे खुशी के फूला न समाता। वह समझता कि मानो उसे किसी मुल्क की बादशाहत मिल गई। यही वजह थी कि कुसई ने इन सारे डिपार्टमेंट्स को अपने लिए ही खास कर लिया था। ये विभाग तो सिर्फ हज और काबा से मुताल्लिक थे, इनके अलावा और भी कई विभाग थे जिन पर कुसई का ही अधिकार था। लेकिन जब कुसई बूढ़े हो गए और सारी जिम्मेदारियों का बोझ उठाना उनके लिए मुश्किल हो गया, तो उन्होंने ये तीनों शोबे अपने सबसे बड़े बेटे अब्दुद्दार के सुपुर्द कर दिए। बाद में यह विभाग अब्दुद्दार से उनके बेटों के हिस्से में आ गए। कुसई के एक और बेटे थे अब्दे मनाफ। उनकी औलाद अपने असर और पहुंच के लिहाज से अब्दुद्दार की औलाद से बड़ी हुई थी। उन्होंने चचेरे भाइयों से इन विभागों को छीनने का फैसला कर लिया। चुनांचे इसकी वजह से उनमें आपस में बड़ी कशमकश रही। अब्दुद्दार के खानदान ने विभागों में उनको शरीक करने से साफ इनकार कर दिया और फिर आपस में लड़ाई की तैयारियां शुरू हो गई। लेकिन फिर आखिर में सुलह हो गई और ये तय हुआ कि ये विभाग दोनों में बांट दिए जाएं। बंटवारा हुआ तो अब्दे मनाफ की औलाद के हिस्से में सिकाया और रिफादा आया। अब्दे मनाफ के एक बेटे का नाम हाशिम था।
ये अपने भाइयों में सबसे बड़े थे और कौम में सबके प्यारे थे। माल व दौलत की भी उनके पास कोई कमी नहीं थी, इसलिए ये दोनों पद उन्हीं को मिले। इसके अलावा हाशिम बहुत ही ज्यादा दर्दमंद और गरीबों के बहुत हमदर्द और रहमदिल इंसान थे। दादा की रिवायत को उन्होंने भी उनके बाद जारी रखा। हमेशा हाजियों के लिए खाने का इंतजाम करते, न सिर्फ हाजियों के लिए इंतजाम करते बल्कि मक्का के गरीबों का भी बड़ा ख्याल रखते। उन्होंने मक्का वालों की माली हालत बेहतर बनाने के लिए और उनकी कहतसाली को दूर करने के तरीके भी सोचे और मक्का में सबसे पहले इसका इंतजाम किया कि साल में 2 बार ताजिरों के काफिले विदेश जाएं और वहां कारोबार करें। इस तरह हर साल एक काफिला गर्मियों में सीरिया की ओर जाता और सर्दियों में यमन की ओर। मगर अरब में सारे रास्ते गैर महफूज रहते थे, हर समय वहां लूट मार का डर रहता। हाशिम ने इसको सामने रखते पूरे अरब के अलग अलग कबीलों में जा जाकर वहां उनके सरदारों से समझौता किया कि कुरैश का कोई काफिला गुजरे तो उसको कोई भी नुकसान न पहुंचाया जाए, क्योंकि हम काबा के रखवाले हैं, खुदा के घर के मुहाफिज हैं। और उनकी यही बात थी जिसकी वजह से अरब में लूट मार का बाजार गर्म होते हुए भी कुरैश का काफिला हमेशा महफूज रहता था। इस तरह उन्होंने अलग अलग कबीलों और देशों से राजनीतिक और कारोबारी समझौते किए, जिससे कुरैश बिल्कुल महफूज हो गए और कारोबारी मैदान में खूब आगे बढ़े। एक बार हाशिम कारोबार के लिए सीरिया गए और साथ में ताजिरों का एक पूरा काफिला भी था। जब वो वापस हुए तो उनका गुजर मदीना से हुआ, जिसे उस जमाने में यसरिब कहते थे। काफिले में कुछ ताजिर यसरिब के भी थे, जिनको वहां की एक औरत ने अपना कारोबारी माल देकर भेजा था। जैसे ही काफिला जब यसरिब पहुंचा तो वह औरत अपने ताजिरों के पास आई और सफर की रिपोर्ट लेने लगी। क्या बेचा, क्या खरीदा? उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बहुत ही होशियार, तजुर्बेकार और माहिर औरत हो। और हाशिम यह सब देख रहे थे और दिल ही दिल में उसकी खूबियों की तारीफ कर रहे थे। उसकी अक्लमंदी, सूझबूझ और चेहरे पर शराफत और संजीदगी की झलक देखकर हाशिम के दिल में उस लड़की की मोहब्बत बैठ रही थी। हाशिम ने अपने उन ताजिर दोस्तों से पूछा, ये औरत कौन है? उन्होंने जवाब दिया, इसका नाम सलमा है, बाप का नाम अम्र है, खजरज का एक खानदान है बनी नज्जार। यह उसी बड़े इज्जतदार खानदान से ताल्लुक रखती है। हाशिम ने उनसे पूछा, क्या यह शादीशुदा है? जवाब मिला, नहीं, अलबत्ता यह अपने यहाँ की बड़ी इज्जत वाली औरत है। इसकी एक शर्त है, ये चाहती है कि इसे कोई ऐसा शौहर मिल जाए जो इसकी आजादी को न छीन सके, क्योंकि इसे अपनी आजादी को खत्म करना बिल्कुल पसंद नहीं। हाशिम ने ताजिरों से कहा, इससे पूछो क्या वह मुझसे शादी करेगी? जब उससे पूछा गया तो वह तुरंत तैयार हो गई, क्योंकि वह हाशिम को अच्छी तरह जानती थी। उसे मालूम था कि कौम में उनका क्या मकाम है। चुनांचे हाशिम से उसकी शादी हो गई और वे उसे लेकर मक्का चले आए। वहां एक जमाने तक साथ रहते रहे और फिर उसके पास एक लड़का हुआ जिसका नाम उसने शैबा रखा। फिर एक साल गर्मी में हाशिम एक तिजारती काफिले में सीरिया जा रहे थे तो गाजा में पहुंचकर अचानक उनका इंतकाल हो गया। ये वही गाजा है जो आज फिलिस्तीन में है, जहां आज जेनोसाइड हो रहा है। हाशिम के इंतकाल के बाद अब काबा के वो डिपार्टमेंट्स जो हाशिम के पास थे, वो अब सब उनके भाई मुत्तलिब के हाथ में आ गए और शैबा मुत्तलिब के भतीजे थे। ये हाशिम के इंतकाल के बाद यसरिब में अपनी मां के पास ही रह रहे थे। अब मुत्तलिब को उनकी फिक्र हुई। उन्होंने फैसला किया कि भतीजे को मक्का लाया जाए, क्योंकि यहीं उनका ददिहाल था, यहीं बाप का पूरा परिवार था। मुत्तलिब इस मकसद से यसरिब गए। भाभी सलमा से उनकी मुलाकात हुई तो बोले, सलमा मेरा भतीजा अब बड़ा हो चुका है, हाथ पैर मजबूत हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि अब उसे अपने यहाँ अपने साथ ले जाऊं। और तुम्हें तो मालूम ही है, हम कौम में खानदान की हैसियत से सबसे ऊंचे हैं। वहां वह इज्जत से रहेगा, यहाँ तो बेचारा परदेश में पड़ा है।
सलमा बोली, उसकी जुदाई मेरे लिए मौत है, लेकिन यह भी पसंद नहीं कि वह अपने बुजुर्गों से जुदा रहे। जरा इसी से पूछो, देखो उसकी क्या इच्छा है। मुत्तलिब ने भतीजे से पूछा तो उसने जवाब दिया, जब तक मां की इजाजत न हो मैं कहीं नहीं जा सकता। सलमा ने मुत्तलिब की जिद देखी तो अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इजाजत दे दी। मुत्तलिब 3 दिन वहां मेहमान रहे। चौथे दिन शैबा को साथ लेकर मक्का रवाना हुए। उस समय शैबा की उम्र 8 साल थी। दोनों एक ही ऊंट पर सवार थे, मुत्तलिब आगे थे और शैबा पीछे। मक्का में दाखिल हुए तो लोगों को गुमान हुआ कि यह मुत्तलिब का गुलाम है, कहीं बाहर से लेकर आ रहे हैं। देखते ही शोर मचाया, देखो मुत्तलिब गुलाम लाए हैं, क्या तुमने अब्दुल मुत्तलिब का गुलाम देखा? देखो ये है अब्दुल मुत्तलिब। लेकिन यह नया नाम अब्दुल मुत्तलिब जो खुद ब खुद जुबानों पर आ गया और उनके असल नाम पर छा गया। माँ ने उनका नाम शैबा रखा था और वे उसी नाम से पुकारे जाते थे, लेकिन अब असली नाम किसी को याद न रहा और उसी वक्त से उनका नाम अब्दुल मुत्तलिब पड़ गया। और ये थे वही अब्दुल मुत्तलिब जो बाद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा बने, जो हमारे नबी के यतीम हो जाने के बाद इस दुनिया में उसके एक मजबूत सहारा बने, जिसे हम जानेंगे अगली डॉक्यूमेंट्री में।